तेरी बुझाएं उस दिन बूझूंगी जिस दिन तू अपने पिता और दादा का बदला लेके आएगा। यहाँ से तुझे अकेले नहीं जाना है। फिर माँ यहाँ से जाओ सिरसागढ़, अपने बड़े भैया मलखान को अपने साथ ले लेना। सारी राज की बातें तुम्हारे भैया मलखान को मालूम है मेरे लाल। ठीक है माँ, जा मेरे लाल, तुम्हारी विजय वस्त्र प्राप्त होगी मेरे लाल। दरबारी हरिराम, गेट पे ड्यूटी लगाओ, हम अंदर आराम करने जा रही है। भैया सोहन सामने जाओ, चलता हो सिरसागढ़। यहाँ के महाराज हमारे मलखान सिंह भैया। हेलो, चलता हूँ, ड्यूटी देता हूँ। और आप हैं हमारे अर्जुन कुमार भैया। अर्जुन कुमार भैया यही गणपतपुर से ये 51 रुपए हमारे घर मालिक के लिए व्यवहार दे रहे हैं और 21 रुपए हमारे पार्टी के लिए। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद भैया। अपना व्यवहार लिखते जाए, महान दया होगी। जैसी आज्ञा महाराज। अगर कोई मुझसे मिलने के लिए आए तत्काल मेरे सामने हाजिर करना। जैसी आज्ञा महाराज। पे तैनात रहो। ठीक है महाराज जी, आप आराम करें। दरबारी। ओ भैया आप। हाँ, क्या बात है भैया? इस वक्त दरबार में कौन है? आपके बड़े भैया यानी महाराज मलखान सिंह बैठे हैं। बड़े भैया मलखान से कहो कि महोबे से उदल आया है। ठीक है भैया, और आपसे मिलना चाहता है। मैं आपका संदेशा अवश्य पहुंचा रहा हूँ। जाओ। ठीक है। क्या बात है? महाराज जी, आपसे मिलने महोबे से हमारे उदल भैया आए हुए हैं। तुम साले इतने बदतमीज हो, ना तो समय देखते हो ना तो टाइम। जाओ, तत्काल मेरे सामने हाजिर कर। ठीक है मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। हाँ दरबारी, आपको तुरंत राज दरबार में बुला रहे हैं। बड़े भैया बुला रहे हैं। हाँ। चलो मैं चल रहा हूँ। भैया कौन? उधर तू, क्या बात है? आखिर तू रो क्यों रहा है? मौसी जी ने कुछ कहा या फिर महोबे वालों ने तुझे कुछ कहा? बोल, क्या बात है? भैया और जरा ध्यान देकर सुनो ऐ भैया मलखान।
बच्ची की नानी जी, ये उनकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी, शुक्रिया। और दौड़ के दौड़ रंजोर मार मैं खल कन्या को मारूं। भैया आप हंस रहे हैं? ये बोल, शराब पी रखी है या गांजा? मैंने तो कोई नशा नहीं किया है। तेरी बातों को सुनकर मुझे हंसी आती है मेरे भाई कि तू आज एक नादान बच्चे जैसी बात कर रहा है। और रही बात जिस शख्स का तू नाम ले रहा है, कभी अपनी आंखों से देखा है? मैंने देखा तो नहीं है, नाम सुनता है। लेकिन उसका नाम सुनता हूँ। यही तो तेरी भूल है। और सुन मेरी बात, कहो भैया। और उसका हाँ भैया। जिसके चलने से जमीन कांपती हो और जिसकी आवाज से आरतों का हमल गिर जाता है, वो कोई साधारण मानव नहीं है मेरे
मेरे भाई। हाँ भैया। और रही बात, अगर ये सोच कर आया है कि तेरे कहने से मलखान मोह गल जाएगा, सुन मेरी बात। कहो भैया। और चार सूते की शोहरती है बलवान। शीर्षागढ़ है उसी तरीके सीधे महो में वापस चला जा और निकल जा मेरे दरबार से। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। वाह बड़े भैया। चला जा। मैं चला तो चले जाऊंगा। दरबार से चला जा। क्या सोचता था और क्या है। चलो मैं अपने मौसी के पास, क्योंकि मेरी मौसी हमेशा मलखान भैया की तारीफ किया करती थी। चलो मैं मौसी से मिलता हूँ। हेलो, कहना क्या है? और चिटिक चांदनी रात दीदी के ना खेलन दरबारी एरिया। जी माता जी। कोई मुझसे मिलने आता है तो फौरन मेरे पास पेश किया। अवश्य पेश करूंगा, आप बैठिए, मैं गेट पर हूँ। दरबारी भैया कैसे हो? ठीक है भैया। और राजमहल में कौन है? माता जी हैं। माता जी हैं। हाँ। उनसे कहो कि महो में सौदा लाया है। अरे कहने क्या बात है, आप भी तो उनके बेटे हो। आइए मैं मिला दे रहा हूँ। ठीक है, आइए। आओ मैं चलता हूँ। मौसी। बेटा उधर। हाँ मौसी। तू जब कभी आता था तो तेरा चेहरा हरा भरा रहता था, आज बात क्या है? तू रो क्यों रहा है? मौसी मेरी बात सुनो। और बरकत में खपेड़ी और पिता की मेरे मौसी, मैं बड़े भैया के पास गया था और बड़े भैया मलखान ने मुझे दरबार से धक्के मारकर बाहर कर दिया। तो ये बात है। और हमारे बाप दादा की खोपड़ी काट कर चंबे और करिया ने बरगद में टंगवा दिया और लाश को पत्थर गोलू में फिरवा दिया।
हमारे बाप दादे का रक्त आज भी माड़ों में दीपक पे जलाया जाता है। मत बहा नीर बलबीर घरगीर तू मत बहा। मत बहा नीर बलबीर घरगीर तू कर सबर दिल में कर याद भगवान को भेज करके कचेरी और मैं बांधी चतर मैं बुलाती अभी पुत्र मलका। ठीक है मौसी, तू जाके मेरे महलों में छुप जा। ठीक और मैं भी है, बुला दूं। तुम भैया मलखान को बुलाओ। आज मैं क्या देख रहा हूं? दरबारी, आज से जब मैं आता था और माँ को दाम करता था तो माँ अपना सन छोड़कर खड़ी हो जाती थी। आज माँ के आंखों में आंसू, क्या बात है? और पचपन जी में शीश रखी और मिट्टी का और बुलाने का मकसद क्या है माँ? जो आज मैं तुझसे पूछूंगी साफ साफ बतलाएगा। मैं सच बोलूंगा, झूठ तो नहीं बोलेगा। माँ हमने दुनिया से झूठ बोला है, कभी आपसे नहीं बोला। क्या बात है? ये बोल, तेरे पास कोई मिलने आया? मेरे पास? हाँ। मेरे पास तो मेरा काम दरबार का है और हजारों लोगों का आना जाना बना रहता है माँ।
अरे लेकिन किसी के आने न जाने से तुम्हारा संबंध क्या है? जरूर बता। तेरे पास ये बोल कोई अपना खास मिलने आया या नहीं? मेरे पास कोई अपना खास मिलने के मेरे लिए? पास खास इंसान तो कोई नहीं आया था माँ। झूठ बोलता है। तेरी बोल, कसम। मोहब्बे से कोई आया? याद आया जिस समय मैं दरबार में बैठा था, मोहब्बे से राजकुमार उदल आया था। और जानती हो क्या और किसकी बात करता था? क्या कह रहा है? वो मारोगढ़ भोपाल कारिया और जम्बे की जिक्र कर रहा था माँ। और तुम तो जानती हो कि कारिया और जम्बे कितने वीर और बहादुर हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उदल को समझाकर मोहब्बे वापस कर दिया। बहुत अच्छा किया। आपका बेटा हूँ माँ। सही बात है। आपका। तू बोल, उदल के साथ जाएगा या नहीं रणभूमि में लड़ने के तू लिए? जाने की बात करती है? अरे जब से उदल के मुंह से मैंने बात सुनी है, मेरा कलेजा धक 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 कांप रहा है। और तू जाने की बात कर रही है? ऐसा बेटा हो तो हो, तुझे तो बेटा कहने में शर्म लग रही है। कहना क्या चाहती है बोल? अरे वंश कलंकित कर दिया, अरे दूध लजायो मोर, अरे प्यार बना मलखान तू, अरे होकर सिंह। छत्र की जाई, अरे बेटा हो के बुझदिले, तूने मेरी कोख लगाई। अगर तू नहीं जाएगा तो रणभूमि में मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। अगर मैं उदल के साथ मोहगढ़ नहीं जाऊंगा तो मैं जाऊंगी। तो करिया जम्बे से लड़ने के लिए तुम जाओगी। क्यों नहीं? माँ सुन मेरी बात।
की करिया और जम्बे क्या चीज है। वाह रे वीर, और वाह रे जानबूझकर बहादुर। मुझे मौत के मुंह में नहीं कूदना, इसलिए मुझे मारो नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाएगा। कभी नहीं। और माड़ोलू ते करिया का और बंगाली मेहरियन का कसूर बराबर का पाए ना। कसूर बराबर का पाए ना, बेटा बहक रही तलवार। मैं जानता हूँ कि तू क्या कह रही है। तू यहीं बैठेगा महल में अब। सुन मेरी बात। पानी मुरैया और मलके पानी मत चढ़ना, और जब तक जिंदा मलके है। कितना भी दो, कितना भी पानी चढ़ाओ, अभी हमें मरने की जल्दी नहीं है। अभी तो हमने दुनिया कहाँ देखी है। सही तो है। गालूगरी हमरो पैनो अरे अपन ढाल देव तलवार, कह बैठे मौज करो महल में। बैठे मौज करो महल में, पति का बदला ले सुधार। मैं कहती हूँ साड़ी और लहंगा लुंगरी सब कुछ पहन ले अच्छा, और नाच सीधा